राइट। सो हमारे सभी व्यूअर्स को, आप सबको दीनमणि साथ में आरजे शम्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, वरकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैम छो? भलो तो नीसाम बोला। यस, ये हमारा फेसबुक लाइव ड्राइव टाइम शो है और दुनिया में आप कहीं पर भी हमको व्यू कर रहे हैं, आप सबको दीनमणि एंड लाइक आई मेंशन आरजे शम्मा का प्यार भरा नमस्कार। सो शम्मा, थैंक यू एंड हैप्पी थर्सडे। हैप्पी थर्सडे आपको भी एंड सभी हमारे व्यूअर्स को आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार। एंड आई नो जब हम एयर पर होते हैं तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो व्यूअर्स हो जाते हैं। तो ये एक चेंज कोविड-19 ने हमारे लिए कर दिया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट, एंड हम कुछ दिनों से इसको भी ट्राई कर रहे हैं। So, welcome on our platform, Chalte Chalte show with RJ Sharma and Dean Mani। ये हमारा ऑन एयर लाइव सेशन नहीं है, बट ये बस हट के हम थोड़ा सा आपसे चिट चैट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप के शहर में, आपके गली में या फिर आपके देश में क्या हो रहा है। और फिलहाल कुछ जगह पर गर्मी पड़ रही है, कुछ जगह पर ठंड पड़ रही है। यहाँ पर तो कुछ जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा आग भी लगी हुई है, और कुछ ऐसे जगह है जहां पर तूफान या हरिकेन सैली की वजह से इतना पानी है, इतना हो गया है कि बाढ़ चढ़ गया है। तो दुनिया भर में अलग अलग चीजें हो रही हैं डीन, बट नेवरदलेस जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ग्लोबली हमारे साथ ट्यून्ड हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार। आइए हमसे बातें कीजिए, थोड़ा गपशप कीजिए और हमें बताइए कि आपके देश में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एनीथिंग इम्पोर्टेंट हैपनिंग, कुछ इवेंट्स है, बर्थडेज है, या किसी को आप इधर यूएसए में विश करना चाहते हैं। यू कैन ऑलवेज डू इट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, राइट? मैसेज हमें आप कर सकते हैं चलते चलते फेसबुक पेज पर। एंड ऑल्सो लाइक यू मेंशन्ड, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर ले थोड़ा सा। शायद लोगों को पता नहीं है, जो आग लग रही है हमारे यहाँ पर, कैलिफोर्निया की बात अगर हम करें, नॉर्थ साउथ, जहाँ भी देखो धुआं। लास्ट वीक वेंसडे से लेकर दिस वेंसडे तक, आज थर्सडे है, तो चलो इट वाज धुआं हमारा बे एरिया रहा है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स है फीजी में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में है, अगर आप ट्रिनिडाद टोबैगो में अगर आप है, सो साउथ पैसिफिक में इट्स ऑलरेडी फ्राइडे एंड आवर्स इज स्टिल थर्सडे। सो हैप्पी फ्राइडे आप लोगों को कहना चाहेंगे। वैसे दिन थर्सडे है, यहाँ पर 17th है। तो आज यहाँ पर इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है ये भी मनाया जाता है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज यहाँ पर। और इसको लेकर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्साइटेड होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यस, आई थिंक 1787, आई थिंक दैट वाज द ईयर जब रेटिफिकेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो तब से यूएस यहाँ पर ये सेलिब्रेट करता है। एंड उससे हट के वर्ल्ड म्यूजिक डे है आज। तो इफ यू लव म्यूजिक, वी आर मीडिया, सो वी तो मतलब डिफॉल्ट है म्यूजिक हमारे सिस्टम में। तो वी लव म्यूजिक। एंड वैसे कल की बात करें डीन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ऑन एयर भी कहा, विश किया है फॉर द पीपल टुमारो, बट आज भी बता दे कि कल वर्ल्ड क्या है, नेशनल बॉस डे, बॉस हग डे है। तो मतलब बॉसेस को हगिंग वाला एक सिस्टम है। बच के रहिएगा बॉसेस, आई नो आपने मेंशन किया है कि कोविड है, तो मैंने कहा थोड़ा जेस्चर दिखाइए, टू जस्ट हग। हाँ, बट बॉसेस को एक दिन दे दीजिए विदाउट टेंशन। ऑलराइट दोस्तों, ऑफ कोर्स विद आरजे शर्मा एंड दीन मनी। और अगर आप कुछ कमेंट्स वगैरह है इन हमारे चलते चलते फेसबुक पेज पर आप हमें भेज सकते हैं। और इसके साथ में शर्मा, लाइक यू मेंशन, हरिकेन सैली के कारण हमारे जो यहाँ पर यूएस में फ्लोरिडा और अलाबामा के बीच में फ्लडिंग, ह्यूज फ्लडिंग, लगभग 600,000, मोर देन 600,000 जो लोग हैं इससे पीड़ित है। दे आर विदाउट पावर सप्लाई एंड व्हाट नॉट।
So hopefully, our thoughts and prayers goes out to them. Plus, कितनी लोगों की जाने गई यहाँ पर ऑरिगन में, वॉशिंगटन में, हमारे जो वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, यहीं पर हमारे कैलिफोर्निया में जो लोग इससे पीड़ित है. So really our thoughts, our heart, goes out to them, the family members who have lost. They have lost some young ones as well. बहुत से लोगों की जो जाने गई है, जो नहीं होना चाहिए. So climate change जो है, it's real. दुनिया भर में साइंस को अगर आप बिलीव करें, और ये जो गर्मी है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था. और यहीं पर कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो 3 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, जो फॉरेस्ट रहा है, उसमें आग लगी हुई है. सो दैट्स रियली अमेजिंग, राइट? एंड वी हैव टू चेंज. हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, आई थिंक हम लोगों को चेंज ही करना है. जहाँ कहीं पर भी आप है दुनिया में, आप कहीं पर भी है, कुछ ना कुछ अगर हम अपने क्लाइमेट के प्रति अगर कुछ करें, so I think that will be great. बिल्कुल. और डोंट पोज दिस क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ और ऑन अदर्स के अरे इतना घाम, इतना पानी, क्या हो रहा है दुनिया में. ये सवाल पूछने वाला नहीं है. यू गो ऑन गूगल, सब कुछ फ्री में है, इंटरनेट है. सर्च ना कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड आवर इन्वायरमेंट. थोड़ा सा वेल से बाहर निकलिए, जिस कुएं के आसपास अगर आप रहते हैं उसमें से निकलिए बाहर, गूगल को यूज कीजिए एंड सर्च कीजिए एंड देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया में. And it might affect you, your area, your family. So find out कीजिए कि क्या हो रहा है. कभी कभी लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अरे क्या हो रहा है, ऐसा क्या लगता है कुछ होने वाला है दुनिया में. मतलब उनका तो सीधा चला जाता है कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा. तो ऐसे परसेप्शन के साथ वो बैंक में से सारे पैसे निकाल लेंगे और सब खर्चा कर देंगे. और वैसे देख लीजिए हमारे फिजी में भी, almost every year we have hurricanes, right? और अभी जो है 4-5 तूफान जो है एक के पीछे एक, कैरिबियन इलाके में जो है. So it's all really going crazy. So we'll be talking more about that. और फिलहाल के लिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले लें, लोगों को थोड़ा सा हम हंसा दे शमा, and then बात तो है ही. So बिल्कुल, हंसाना बहुत जरूरी है. और वैसे आपको बता दें कि धीरेन प्रसाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ही इज वाचिंग and he has said hi Dean bhai. All right. And plus hi cute dosti RJ Shama. Thank you so much for calling me cute. Thank you so much for joining our platform. All right, so आपके लिए ये जोक है ना, यहाँ पर पति पत्नी की बीच की बात हो रही है शमा. तो पति जो है अपने पत्नी से कहते हैं, प्रिय, प्रिय, हाँ प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. अच्छा. तो पत्नी ने कहा, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ. राइट? पत्नी ने कहा, राइट, क्या मैं नहीं करती, लेकिन मैं तो आपसे सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ. तो पति कहते हैं, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे लड़ती रहती हो. वही तो. तो पत्नी ने कहा, जानू, आप ही तो मेरी दुनिया हो. मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ. ओह अच्छा अच्छा. लेकिन पत्नी ने कहा, आप ही तो मेरी दुनिया हो. मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. पत्नियां बहुत स्मार्ट होती हैं, कभी कभी इसे टेक्निकलिटी वाला जवाब दे देती हैं. See? Always, wives यार, वही तो है ना. तो आपने गूगल की बात की है, तो गूगल क्यों करना है यार, अपने वाइफ से चेकआउट कर लो. वाइफ से पूछ लो. बीवी को सब खबर रहता है. कभी कभी वो आपको पता नहीं है. जब आप अगर आप कुछ हमारे दोस्त होते हैं, ये शराब वगैरह पी के या डोप हो जाता है, ग्रोक पीते हैं, तो ये घर पर आते हैं और बीवी से झूठ बोल देते हैं कि मैं यहाँ था, मैं वहां था. पर बीवी जब सवाल करे ना खड़ी होकर सामने, और एकदम आप उनकी आवाज सुनिए आप, तो बीवी जब आपसे सवाल करे कि आप कहाँ थे, तो आप उनसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि उनको बस खाली सिर्फ आपके जुबान से सुनना है, पर पता उनको सब कुछ होता है. वो पुलिस की तरह होती है, इंटेरोगेशन करते हैं. वो सारे चीजें ऑलरेडी इन ब्लैक एंड व्हाइट होती है, पर फिर भी पूछना चाहते हैं ताकि क्रिमिनल के जबान से चीज उगलवा सके. तो ये बीवियां होती है.
अमेजिंग अमेजिंग। और आपने गूगल की बात की है ना, आई वाज एक्चुअली, मैं लोटोका में आई वाज इन अ लाइन समवेयर, कुछ मैं कर रहा था, तो एक बंदा मेरे सामने खड़ा था और उस हम्म पेड़ पे पीछे लिखा हुआ था, यू हम्म नो, आई डोंट गूगल एनीथिंग, माय वाइफ नोज एवरीथिंग, यू वेल सेड। सिंपल लाइन है जो हमने आप ही से सीखी है। हैप्पी वाइफ, हैप्पी नो। लाइफ। तो चलो थोड़ा सा बदलते हैं, बॉलीवुड की जो बातें वगैरह है, ड्रामा बहुत कुछ वहां पे हो रहा है एंड बहुत 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 कुछ हो रहा है, मतलब इतना ड्रामा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए ट्रम्प का सरकार वहां पर चला गया, क्योंकि इलीगल बिल्डिंग टूट गई वहां। तो में, राइट। बहुत, ये बहुत बहुत सैडनिंग घटना थी। इट वाज वेरी सैडनिंग। कंगना रनावत had to travel from, she just took a few hours and she had to travel from Manali to Chandigarh and then take a flight to Mumbai. इतने देर में बीएमसी वालों ने, जो वहाँ के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं, इन्होंने कंगना रनावत के जो स्टूडियो, जो बिल्डिंग है, इसको तोड़ डाला। वो बिल्डिंग अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने लिया था। शी वांटेड टू एक्चुअली मेक इट इनटू हर वर्क स्टूडियो, जहां से वो काम करती, उनका प्रोडक्शन हाउस वो अपना बनाना चाहती थी, और उसको उन्होंने तोड़ डाला। मतलब इतने इतने बुरी तरह से कंगना है सेंट वीडियोस, इफ यू हैवंट सीन इट यू शुड वॉच इट, इट्स ऑन आवर चलते चलते पेज आल्सो। दैट हैपेंड। एंड लोग, उन्होंने कुछ घंटे वेट भी नहीं किया कि कंगना रनावत आ रही थी, दे डिडंट इवन वेट। सो दिस शोज कि कंगना ने जो कुछ भी कहा, वो या तो सच उन्होंने बोला और कहीं मिर्ची लग गई, और वहां से लोगों ने इनको तोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसी कोई बात हुई है जो शायद बॉलीवुड में हुई, और कंगना रनावत ने सही जगह जाकर जो लोहा है ये मारा है। आई नो, तो राइट। ये चीज कंगना में थोड़ा सा है। वी ऑल नो शी इज द बोल्ड एंड शी इज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, शी सेज एनीथिंग शी वांट्स टू। और बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए उनको समर्थन भी किया है। शी हैज एक्चुअली रिटर्न बैक टू हर होम। शी जस्ट केम फॉर 14 days मुंबई में। एंड इनफैक्ट उन्होंने उसी समय जब ये तोड़ा जा रहा था बिल्डिंग, शी गॉट अ स्टे ऑर्डर ऑन द बिल्डिंग। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, डीन, दैट आई मीन लुक एट द पीपल, द ऑडेसिटी दिस पीपल है, जो इतना धमकी, मतलब उसका बिल्डिंग तोड़ डाला, और अब उसको कॉल कर करके धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके फैमिली को कॉल कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना जैसे बिल्डिंग तोड़ा है वैसे घर तोड़ देंगे। वाओ। जैसे बिल्डिंग तोड़ा है वैसे घर तोड़ देंगे। और तब कंगना ने कहा कि ये तो इलीगल है, तुम कैसे तोड़ पाओगे। राइट। तो वो पर्सन जो फोन पे इनको धमकी दे रहा है, वो बोल रहा है, तुम्हारा बिल्डिंग भी तो हमने इलीगली तोड़ा ना, क्या हुआ, तुम केस करती रहना, हम आके तुम्हारा घर भी तोड़ देंगे। तो इसलिए मुंह बंद रखो अपना और घर से निकल जाओ, या इस मुंबई से निकल जाओ। ये धमकी दी गई कंगना रनावत को ओवर द फोन। दैट्स व्हाई उनको इतना जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। कुछ लोगों को एतराज है कि उनको सिक्योरिटी मिला है, बट there is a reason why she has got this security, because of all these threatening calls that she has been receiving, एंड वो एंड ट्रेवल बहुत ज्यादा करती है। और या उनके लिए वो लड़ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। बट चलो देखो क्या कुछ हो रहा है उसमें, सीबीआई का जो दे हैव ऑलरेडी गॉट। सीबीआई डीन, जैसे कि हम बताया था हमने कुछ हफ्ते पहले, कि सीबीआई ने एक कंक्लूजन दिया था कि शायद ये वर्बली था, कि शायद ये इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई फाउल प्ले नहीं है। लेकिन फिर ड्रग का एंगल आया, और फिर सुशांत के फादर ने रिया के ऊपर उंगली पॉइंट किया। तो अब यहाँ पर ड्रग पैडलर्स को निकाल दिया गया है। ऑलमोस्ट 15 पीपल अरेस्ट हो गए हैं इस ड्रग पैडलिंग वाले केस में। एंड नाउ सीबीआई हैज सेड वी आर सून गोइंग टू रिलीज अ स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम बताएंगे कि क्या कोई फाउल प्ले था, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुइसाइड किया, या फिर ये मर्डर था। दिस विल बी द फाइनल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलेगा।
उसके बाद कोई हिकअप्स नहीं होगा, ये स्टेटमेंट में कोई हिकअप्स नहीं होगा, दिस विल बी द फाइनल, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। एंड अदर देन दैट ये भी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती जाते थे और स्मोक पाइप्स मंगाया जाता था। दिस शोज दैट दैट गाय वाज डूइंग ड्रग्स एंड वाज स्मोकिंग आउट ड्रग्स। इतना भी इनोसेंट नहीं है, आई मीन आई नो ही इज नॉट इन दिस दुनिया एनीमोर, बट यू नो ही उनके पास थोड़ा सा डर्टी कोला भी है कहीं ना कहीं। और उन्होंने अब जैसे कि मैंने एक पोस्ट किया था जहां पर बोला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती साथ ही अंकिता लोखंडे, इस लड़की का नाम कभी नहीं लिया जाता तो अंकिता लोखंडे ने कहा है, डीन शी इज द एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ये कहा है कि अगर रिया को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे तो उनको क्यों ड्रग्स दिया। अब सुशांत सिंह राजपूत बेबी तो थे नहीं कि उनको आप जबरदस्ती खिला दे। वो रिया चक्रवर्ती ने बोला है कि ही वाज टेकिंग ड्रग्स बिफोर हर। ये बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज सुशांत सिंह राजपूत, व्हाट वाज ही डूइंग अदर देन हिज प्रोफेशनल लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बट वी कैन सी के सीबीआई का एंगल वो होता है जब जंगल में बकरियां ढेर से चर रही होती है, डियर्स होते हैं, एंड अचानक से शेर आता है, तो शेर जबरदस्ती भाग के नहीं पकड़ता किसी को, वो धीरे धीरे अपना चलता है, उसको पता होता है अभी कोई ना कोई ग्रास में ट्रिप करके गिर जाएगा, या कोई कमजोर वाला डिया मुझे गिर जाएगा और वहीं मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ है इस पूरे रैकेट में, इस पूरे मामले में। रिया चक्रवर्ती हैज बिकम दिस डिया जो पकड़ी गई है सीबीआई और एनसीबी द्वारा। तो शी इज द ओनली वन जिसको दबोच कर बस सवाल के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, एंड शी इज नॉट इवन रिसीविंग बेल। एंड द सैडनिंग पार्ट इज दैट उसको भीड़ के बीच में से लेकर जाया जा रहा है, all that molestation that must be happening to her, all the hard times that has happened, it's kind of saddening to see कि सिर्फ एक ही पर्सन को बनाकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस केस को चलाया जा रहा है। बट दैट इज माय थॉट। आई वुड आस्क द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, उनका थॉट्स क्या है ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस। आर दे ऑन हैशटैग जस्टिस फॉर SSR सुशांत सिंह राजपूत और हैशटैग जस्टिस फॉर रिया, या फिर दोनों में है? And this has been actually, most probably she was the closest to Sushant Singh, right? He's and then अभी जो उनके भाई और उनके बीच का जो टेक्स्ट मैसेज वगैरह जो मिला है, and what they were doing and what not. So that's why she might be knowing much more. And then अभी last week I think यही पता चला था कि she has named names, right? Bollywood में जो लोग, and then there is so much also going on. With that, Dean, जो नाम इन्होंने लिए हैं इसमें रकुल प्रीत और सारा अली खान का नाम आया है, और एक डिजाइनर का नाम आया था, जिसके लिए बॉलीवुड हंगामा ने एक सॉरी अपॉलॉजी आर्टिकल दिया है। क्योंकि जैसे ही ये नाम सर्कुलेट हुआ, सीबीआई ने और एनसीबी ने ये बात रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने ये नाम दिया है। See, this is what is happening. This is what is going to happen, Dean. This is what is going to happen. ये रातों रात बयान बदल जाएंगे। मतलब 2 दिन लगा सीबीआई को रिएक्ट करते। अब इस 2 दिन में क्या हुआ? अगर सच्ची में अगर ये लोग लिस्टर्स जो है ये ड्रग डीलिंग कर रहे होंगे, तो इनका नाम लिया जाएगा, रातों रात रिश्वत खाई जाएगी और उसके बाद बयान बदल दिया जाएगा। मतलब I think that is what is happening. That's why it took 2 days to get this statement out कि oh sorry Rakul Preet, oh sorry Sara Ali Khan, this was a fake news. मतलब पूरा social media इस news से circulate हो रहा था, and suddenly you change it. What did you get in return? Of CBI, will people believe CBI? That's another thing now, right? There's going to be a question mark जो है. So we'll just have to just wait and watch what things going to be happening. Law and order की लोग बात कर रहे हैं, तो law and order क्या है हमारे यहीं पर देख लिया जाए। अभी हट के थोड़ा politics की अगर हम बात करें, so election is going on, is going to be happening on November 3rd, and so many things जो यहाँ पे हो रहा है, और हमारे जो
व्यूअर्स है, अगर आप यहाँ के सिटीजन है, अगर अभी तक आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ है, सो प्लीज मेक श्योर यू रजिस्टर टू वोट। vote.org पर आप जा सकते हैं। और अगर ये कोविड के कारण अगर आप शायद लाइन में खड़ा होके आप वोटिंग नहीं देना चाहते हैं, देन यू हैव चांस फॉर मेल इन वोटिंग। सो मेल इन वोट आप अभी से ऑर्डर कर सकते हैं। कैलिफोर्निया में तो you will be sent those mail-in ballots. So make sure you do it as soon as you get it, within a week. जहाँ पे drop in boxes वगैरह है या mail आप कर सकते हैं, please make sure this is supposedly is going to be one of the most important elections of our life. It is and लोगों का हम दिमाग देखेंगे, लोगों का perception, लोगों का किस तरह का thought process है, ये भी हम देखेंगे। अभी इतना कुछ देखो दिन हो रहा है, लेकिन फिर भी we are seeing a lot of people who are following the other side, जो साइड हम शायद नहीं चाहते कि जीते, जिस साइड की वजह से हमारा देश इतना स्ट्रगल कर रहा है राइट नाउ फॉर द पास्ट 4 years. Do you want to live in the same economy as now, or do you want it to get better? मतलब ये चॉइस आपका है, एंड इफ यू आर सिटीजन, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर पावर नाइसली एंड मतलब जाकर यूज नहीं कर रहे हैं अपना वो एक राइट जो आपको द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया है, तो फिर बैठकर फिर शिकायत करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट? और इतना इतना झूठ जो है, इज दिस व्हाट यू वांट टू हियर फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट? या नेक्स्ट 4 years में दिस इज व्हाट यू वांट टू डू? झूठ जो है कोविड के बारे में, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो कोविड का सिचुएशन अगर शुरुआत से मार्च February 7 जब इनको पता चला था, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, he could have and he said he was playing it down because लोगों को पैनिक नहीं करना चाहते थे, Panic. And now we have almost 200,000 people dead. 6.5 million people जो US में है इस COVID से पीड़ित है, and we are only, we are the topmost. Then comes in India with the 5 million plus cases over there. And लोगों को अगर आप सच्चाई बता दो, that's what I believe in, अगर आप सच बोल देते, लोगों को पैनिक तो आप वैसे कर रहे हैं, जो this is a nice way of showing we didn't panic. and also अगर न्यूज़ की तरफ देखा जाए, जिसमें ये कहा गया है that there is this society, scientific American, शमा, ट्यूसडे को उन्होंने जो बाइडेन को एंडोर्स किया है अपना, and they have done this for the first presidential endorsement in the magazine's 175-year history. Wow. Yeah, 175-year history में उन्होंने एंडोर्स किया है, और उनका जो एडिटर है उनका कहना, they have said that they felt compelled to do so because President Donald Trump's well-documented rejection of science from climate change to the coronavirus has cost tens of thousands of American lives. So imagine that. Well said. Yeah. So, and well done to that magazine. Wow. But there are, Shama, यहाँ पर हमारे लोग भी है. Of course, you will be voting for him for whatever. जो कुछ आप देख रहे हैं, hope you guys are following him up. झूठ पे झूठ, और factcheck.org पर अगर आप जा सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है 20,000 प्लस झूठ इन्होंने बोला है, के बारे में, कि they are for open borders, they are killing babies, they eat babies. Imagine इस तरह के झूठ कहीं पर भी आपने कभी भी, this is amazing, right? Amazing, how disparaging could it be? अपने रिपोर्ट्स में अगर आपने पढ़ा होगा, अभी बॉब वुडवर्ड का जो बुक है, इससे पहले अटलांटिक रिपोर्ट में कहा गया था कि जो हमारे सोल्जर्स जो मर गए हैं फ्रांस में, इन्होंने उनको लूजर्स एंड सकर्स कहा है. he didn't want to go. अगर आपको पता है लास्ट ईयर के बारे में, अगर आप शायद फॉलो कर रहे हैं, just because उनका बाल कहीं पर वो भीग ना जाए, वहां पर नहीं जा सकते. लेकिन फ्रांस के जो मैक्रोन है, नॉट मैक्रोन एक्चुअली, फ्रांस के मैक्रोन है, और जर्मनी से एंजेला मेर्केल, they all were there.
हमारे जो मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म जिनकी जाने गई यार, हमें जो सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे देश को जो सुरक्षा दे रहे हैं, हाउ कुड यू इवन से दैट? आई मीन लाइक, आई थिंक कुछ हो गया है उनके दिमाग में. तो प्लीज बी वाइज इनफ. और ये हमारे जो डेमोक्रेसी की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर? एंड आई होप हमारे जो गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स दे आर ऑन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, राइट? हम सब कुछ कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की. लॉ जो है वो कहता है. एंड फॉर वट एवर रीजन बिल बार जो है, हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब है, ही इज एक्टिंग लाइक वन ऑफ द personal lawyers of Donald Trump, not for the people of America, but personally for Donald Trump. And if you also follow him, लोग यही कह रहे हैं कि they want to impeach Bill Barr. And if he wins again, if William Barr is still in there, most probably he will be impeached, just like Donald Trump has been impeached. Impeached just. So that's our impeached president, guys. But yeah, hey, you have got to be careful. बिल्कुल. एंड कुछ दोस्त हमारे साथ जर्नी हुए हैं. धीरेन्द्र प्रसाद तो सुन ही रहे हैं, और साथ में रंजनी सिंह, शी हैज सेड हेलो. एंड MI खान, इन्होंने कहा है हाय, वाचिंग फ्रॉम फीजी. थैंक यू सो मच MI खान. एंड साथ में R दीपक चंद, आपने कहा है बुला रातू. बुला निसंबुला. Yeah. और साथ में दवेन गाउंडर है, ये ओकलैंड न्यूजीलैंड से हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि नाइस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम का है R दीपक चंद ने. थैंक यू सो मच. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन फैक्ट. क्योंकि हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, हम कुछ लोगों से जब चिट करते हैं, ओवर द कंट्रीज में बात करते हैं, तो हम वो अनअवेयर होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है. वो बस हेडलाइंस पढ़ते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं. तो उनको पता नहीं होता कि क्या एग्जैक्टली में होता है. तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऑब्वियसली आपके लिए अपने देश का हाल आपको बताते हैं, ताकि आप अवेयर रहे कि यहाँ पर यस, हरिकेन सैली ने अफेक्ट किया है कुछ एरियाज को जहाँ फ्लडिंग हो रही है, गर्मी पड़ रही है कुछ इलाकों में, समर है एंड एक्सटेंसिव हीट, एंड ऑफ कोर्स there is fires also, जिसकी वजह से over 3 million जो acres of property है, जो land है, ये destroy हो गया है. And we, our firefighters are working day and night, more than 72 hours. They don't get any sleep, but still we have very less containment. तो we are praying very hard. तो आप भी अगर अपने देश में है, कुछ हो रहा है, do share with us what kind of weather is there in Auckland, New Zealand, and plus I know उनका भी अभी चल रहा है कुछ ना कुछ लेवल पर वो move हुए हैं. I think it's 2.5. I don't know if they've moved from that or not. पर last मैंने सुना था तो 2.5 था. But right now okay, you can let us know. और साथ में और भी जो दोस्त ही हमारे साथ ट्यून इन है, डू ट्यून इन टू आवर चलते चलते रेडियो शो पेज. और ये हमारा बस चिट-चैट सेशन है विद आरजे शमा एंड डीन. और डोंट फॉरगेट कि आप हमारे पास अपने क्वेश्चंस पोज कर सकते हैं, चाहे वो बॉलीवुड का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कोई डेडिकेशन हो, या फिर पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन हो. वी हैव पीपल हियर जो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं. पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं डीन जी. ही इज छोटे मोटे हमारे पॉलिटिशियन में. we can share whatever goes on. यहाँ पे maybe I know there's lots of COVID-19 के situation से flights वगैरह सभी कुछ बंद है. In Australia, ऑस्ट्रेलिया में भी, और मेलबर्न में I think पूरा shutdown रहा है. Auckland too, और न्यूजीलैंड में they really did a good job. So जहाँ कहीं पर भी सरकार वगैरह है, they have been doing really pretty good. मास्क वगैरह पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करने का, पूरा बंद के बंद. So hopefully with us, यहाँ पे तो with 350 million people. And यहाँ पे इनफैक्ट था कि मास्क पहनना मैंडेटरी है, बट कुछ लोग हैं अपने जिद पर अड़े रहते हैं, और इस जिद का नतीजा कुछ लोगों ने देखा भी है. सम फ्रस्ट्रेटेड ऑफिसर शॉट अ मैन इन वन ऑफ द स्टोर्स, एंड देन फिर कुछ लोगों को रास्ते पर लेकर जाया गया, कुछ लोगों को फाइन किया गया.
तो यस, सम ऑफ दीज थिंग्स जो हमारे ऑफिसेस भी करते हैं ये गलत होता है, लेकिन एज आई हैव सेड दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल हैव टू हैंडल, यू हैव टू थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एट ट्रू एट टाइम्स, के प्रेशर ऑफ वर्क भी होता है, और आपको अगर बता दिया गया है कि कंट्री का रूल है कि मास्क पहन लो तो आप पहन लो भाई। मतलब या डोंट अवॉइड दैट। रवनीत चंद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने कहा है हाय आरजे शमा, आफ्टर सो लॉन्ग लिसनिंग टू योर वॉइस, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव डीन आल्सो विद अस, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ तो रही यूएस की बात, जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हम रहते हैं, और फ्रीमोन से हमारा जो प्रसारण है रेडियो जिंदगी 1170 AM पर, ऐप जो है उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो शमा, वी ऑलमोस्ट टू से बाय बाय, एंड जितने भी हमारे जो व्यूअर्स है, थैंक यू सो मच यार। कुछ मैसेज वगैरह है हमारे चलते चलते फेसबुक पेज पर भी आप हमें भेज सकते हैं, एंड वी वांट टू मेक इट एंटरटेनिंग एज वेल। और अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो श्योरली मैसेज आप करिएगा जरूर, एंड होपफुली वी कैन गेट यू इन ऑनटू आवर शो एज वेल। सो जाते जाते बिल्कुल, हम आपको लेकर आएंगे और हमसे बातें आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड योर एरिया। और वैसे सोनम वर्मा, थैंक यू, आप देख रही हैं हमें, साथ में रंजीता लता, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और वैसे डीन, आप ऑब्वियसली एक जोक से खत्म करेंगे, लेकिन हमारे लवली लिसनर्स को बता दे कि हमारे चलते चलते रेडियो शो पेज को लाइक करना ना भूले, so that whenever we come live you can get the notification, right? Absolutely, and do like our Facebook page chalte chalte, and जाते जाते छोटा सा जोक है, nothing personal, nothing serious about jokes, right? हम अपने फ्राइडे सैटरडे शोज में यूजुअली जोक वगैरह शेयर करते हैं, एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं, होप आपको भी हंसी लगे। तो यहाँ पर पति पत्नी की बात है, राइट? हस्बैंड वाइफ में जोक्स वगैरह होते रहते हैं, राइट? पत्नी वाला खतरनाक सिचुएशन होता है हमेशा। yeah, there you go. हाँ, तो यहाँ पर पति ने एक्चुअली पत्नी ने अपने पति को मैसेज किया कि ऑफिस से लौटते समय सब्जी लेते आना, और हाँ, पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। अच्छा, हाँ, पड़ोसन ने, हाँ, ऑफिस से लौटते समय सब्जी लेते आना, और पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। तो पति जो उनको रिप्लाई कहते हैं कि कौन सी पड़ोसन ना? तो पत्नी ने कहा, कोई नहीं, मैंने मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम इसलिए नहीं लिखा ताकि मैं निश्चित हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा मैसेज पढ़ लिया। Smart, right? क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हस्बैंड्स मैसेज करते हैं और वाइफ या फिर वाइफ्स मैसेज करते हैं और हस्बैंड्स पूरा मैसेज नहीं पढ़ते और आधा काम ही करके आते हैं। ओ, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, मैं बिजी था, तो आधा काम ही करके आते हैं। तो वाइफ्स भी अब स्मार्ट हो गया, आई हैव सेड इट इन द बिगिनिंग, वाइफ्स पुलिस की तरह होती है। हाँ, कौन 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 पड़ोसन, राइट? ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच यार। नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी ऑन थर्सडेज या 6 to 6:30 PM के बीच। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, बी सेफ एंड समोले।